जितने भी नए डिवाइसेस आ रहे हैं, वो फ़ोन्स आ रहे हैं, लैपटॉप्स आ रहे हैं या आपके इवन मॉनिटर डिस्प्लेज आ रही हैं, उनके अंदर जो रिफ्रेश रेट वाली चीज़ होती है, कंपनी उसको बहुत ज़्यादा पुश कर रही हैं। अब उसका एंड यूज़र के एक्सपीरियंस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, ये रिफ्रेश रेट हैं क्या, काम किस तरह से करते हैं, इसके बारे में लोगों को इतना पता नहीं है। लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम आपको यही एक्सप्लेन करेंगे कि आपने जो डिवाइस अपने फ़ोन के ऊपर पड़ा हुआ है, इसका रिफ्रेश रेट आपके एक्सपीरियंस के अंदर क्या ऐड करता है और आपको इसके फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहले तो रिफ्रेश रेट पे बात करते हैं। रिफ्रेश रेट जब भी आएगा उसके साथ आपने पढ़ा होगा कि 60 हर्ट्स का डिस्प्ले है या 90 हर्ट्स का डिस्प्ले है, तो 120 हर्ट्स का डिस्प्ले है। तो जो हर्ट्स है बेसिकली वो इसकी यूनिट है कि आपकी फ़ोन की स्क्रीन कितनी दफ़ा रिफ्रेश कर रही है। रिफ्रेश रेट का मतलब ये है कि आपकी फ़ोन की स्क्रीन के रिफ्रेश होने का रेट क्या है। अगर 60 हर्ट्स डिस्प्ले का मतलब ये है कि वो स्क्रीन एक सेकंड के अंदर 60 दफ़ा अपने आप को रिफ्रेश कर रही है। हम अपनी आम जो डिस्प्ले में अपनी आंखों से जो चीज़ें देख सकते हैं, हम मिली सेकंड्स के अंदर नहीं देख सकते। हमें यूजुअली वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में तो पता चल रही होती है, नोटिस हो रही होती हैं चीज़ें, लेकिन जब वो मिली सेकंड्स तक बात जाती है वहाँ तक हम नहीं देख सकते। और यही मिली सेकंड्स का जो डिफरेंस होता है, ये ऐड हो के एक बहुत बड़ा डिफरेंस बनाता है। आप जब भी कोई, आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, पबजी या जब आप कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम्स खेलते हैं तो उसके अंदर आपको एक पिंग शो हो रही होती है, जो कि बेसिकली लेटेंसी होती है। उसका मतलब ये होता है कि आपके जो डिस्प्ले के ऊपर जो चीज़ आ रही है और एक्चुअल में जो चीज़ आ रही है उसके अंदर जो डिफरेंस है वो आपकी लेटेंसी होती है। आपकी डिस्प्ले जितनी ज़्यादा कैलिब्रेटेड हो, आपके जो इंटरनल्स हैं फ़ोन के जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो मिली सेकेंड्स के जो डिफरेंसेस हैं उनको अच्छे से कैच करे और आपके ऊपर डिस्प्लेबल फॉर्म के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर लेके आए। यही वजह होता है कि जो हाई रिफ्रेश रेट वाले फ़ोन्स होते हैं जो गेमिंग करते हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं कि आपको एक हाथ की मोशन, अगर कोई बंदा, अगर आप पबजी खेल रहे हैं और कोई आप एनिमी है या कुछ भी हैं, तो हाथ की मोशन अगर आप 60 हर्ट्ज पे खेल रहे हैं तो वो आपको इस तरह से कुछ नज़र आएगी, रुक रुक के हाथ स्टक होके जाएगा, जबकि 90 हर्ट्ज से बहुत ज़्यादा फ्लूइड होता है। अब हाई रिफ्रेश रेट करता है ये कि वो स्क्रीन को जल्दी जल्दी रिफ्रेश कर रहा होता है, उसकी वजह से जो लैग होता है ना, ये बहुत कम हो जाता है, क्योंकि स्क्रीन एक सेकंड के अंदर एक 60 दफ़ा रिफ्रेश हो रही है और 90 टाइम्स रिफ्रेश हो रही है, 120 टाइम्स रिफ्रेश हो रही है। तो अगर 60 दफ़ा रिफ्रेश हो रही है तो उससे तो डबल आपको पता चलेगा इम्पैक्ट जो होगा। अब 60 हर्ट्ज से जब आप 120 हर्ट्ज पे जंप करते हैं तो आपको होता ही है कि आप एक सेकंड के ऑलरेडी एक 60 मिली सेकंड वाले पार्ट के अंदर अगर आप एक चीज़ देख रहे हैं तो अब आप उसका भी फ्रैक्शन देख सकते हैं। थोड़ी टेक्निकल चीज़ होगी, आसान अल्फाज में आपको एक्सप्लेन ये करता हूँ कि अगर आप कोई गेमिंग कर रहे हैं, पबजी वगैरह खेल रहे हैं, तो आपको जो मोशंस हैं वो बहुत स्मूथ नजर आएंगी। यही फ़र्क है कि आप जब 120 हर्ट्ज पे गेमिंग करते हैं तो आपको वो बुलेट्स भी नज़र आ रही होती हैं जाती हुई, उनका जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो भी नज़र आ रही होती है। वो इसलिए आ रही होती है कि आम यूजुअल डिस्प्ले पे 60 हर्ट्ज पे हम वो चीज़ें मिस कर देते हैं क्योंकि स्क्रीन उस टाइम तक रिफ्रेश नहीं हुई होती और वो चीज़ हो जाती है, जबकि 120 हर्ट्ज पे स्क्रीन भी साथ साथ उसी तरह रिफ्रेश कर रही होती है जैसे वो एक्चुअली हो रहा है। और यूजुअली ये अच्छे फ़ोन्स के अंदर आता है 120 हर्ट्ज, तो उनका जीपीयू भी इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो उतने ही कोर्स पुश कर रहा होता है। ये इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपका बेशक स्क्रीन 120 हर्ट्ज है, लेकिन अगर आपका जो जीपीयू है या जो आपकी एप्लीकेशन है वही इस कैपेबल नहीं है कि वो इतनी जो फ्रेम रेट्स है वो पुश कर सके, तो 120 हर्ट्ज का पर्पस डेड हो जाता है। यही वो रीज़न है कि जो मॉडर्न जितने भी फ़ोन्स आ रहे हैं, डिस्प्लेस आ रहे हैं जो कि 144 हर्ट्ज को या 120 हर्ट्ज को भी सपोर्ट कर रहे हैं, उसका मतलब यही है कि आपको स्मूदर परफॉर्मेंस मिलती है और उनके अंदर जीपीयूज़ भी इसी तरह के होते हैं। और उसके अंदर अब तो जो लेटेस्ट आ रहे हैं उनके अंदर अडेप्टिव जो एबिलिटीज़ हैं वो भी होती हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब फ़ोन को ज़रूरत पड़ेगी कि वो 30 हर्ट्ज पे जाए या जब डिस्प्ले को ज़रूरत पड़ेगी कि वो 30 हर्ट्ज पे जाए, होम स्क्रीन के ऊपर इतना कुछ हो नहीं रहा तो इतनी दफ़ा रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको इतनी डिमांडिंग चीज़ कर रहे हैं कि आपको वाकई जो मिली सेकंड्स के अंदर जो फ़र्क है आपको वो देखना है, तो उस टाइम के ऊपर वो जो 120 हर्ट्ज है वो वाकई आपको फ़ायदा देता है, जो कि गेमिंग के केस के अंदर ही होता है, वरना उसके अलावा कोई ऐसा यूज़ नहीं हो रहा होता है। फ़ोन्स या जो भी डिस्प्लेज होते हैं वो यूजुअली फ्लिकर कर रहे होते हैं अपनी जो 60 हर्ट्ज हैं या इवन 30 हर्ट्ज पे भी चले जाते हैं। अगर आप होम स्क्रीन के ऊपर हैं तो यूजुअली 26 FPS चल रहा होता है और उससे ऊपर से 120 हर्ट्ज तक भी जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द गेम कि आप किस टाइम पे क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं। नॉट ओनली गेम्स, जबकि आप कोई कंटेंट ऐसा देख रहे हैं जो वाकई इतना फ्लूइड है कि 120 हर्ट्ज एक्टिव करना पड़ रहा है फ़ोन को, तो उस टाइम पे वो एक्टिव करेगा। चीज़ों को और ईजी करने के लिए मैं आपको आसान अल्फाज के अंदर समझाता हूँ कि अगर कोई पैनल 120 हर्ट्ज का, उसका मतलब ये है कि वो एक सेकंड के 120वें हिस्से में अपनी डिस्प्ले रिफ्रेश कर रहे हैं, तो कितने ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो 120 दफ़ा रिफ्रेश करते हुए आपको पता चल रहा हो कि 128 सेकंड के अंदर जो चीज़ हो रही है वो एक्चुअली आपकी डिस्प्ले के ऊपर नज़र आ रही है। यही वजह है कि जब भी आप कोई एक हैवी गेम खेल रहे होते हैं, डिमांडिंग गेम खेल रहे होते हैं, बेशक वो कोई एसफाल्ट 8 जैसी हो जाए या आपके पास जो नीड फॉर स्पीड जैसी है, या अगर आप जो कॉम्बैट के अंदर जा रहे हैं जो, तो पबजी जैसी गेम्स हैं तो उसके अंदर आपको विजिबली पता चल रहा होता है कि गोलियां किस तरफ जा रही हैं, शेडोज़ काफ़ी शार्प होते हैं, आपको सारी चीज़ें क्रिस्प नज़र आ रही थी। इवन जो ट्रीज़ वगैरह या डिफरेंट जो चीज़ें पड़ी होती हैं उनके अंदर भी आपको मोशन नज़र आ रही होती है हवा के साथ। वो इसीलिए होता है कि आपका एक 60 हर्ट्ज का डिवाइस है, उसने 60 दफ़ा अपनी स्क्रीन रिफ्रेश करनी है, तो मतलब जो हम जो 120वें सेकंड के हिस्से के अंदर चले गए हुए थे वो उस चीज़ को नहीं देख सकता, वो सिर्फ 60वें हिस्से तक लिमिटेड है, मतलब 60 सेकंड तक जो चीज़ हो रही है वो आपको दिखा सकते हैं। लेकिन 120 उसके भी आगे अंदर इन डेप्थ में, मतलब जितना पहले उसने उसको क्वांटिफाई किया हुआ है उसके भी मज़ीद हाफ करके उसी सेकंड के
120वें हिस्से के अंदर घुस के कि उस पॉइंट पे एक्चुअली चल क्या रहा है वो आपको दिखाता है। और ना सिर्फ ये बल्कि जब आपकी लेटेंसी कम हो जाती है ना, कि जो कि अभी मैं आपको बताता भी हूँ कि अगर आपका जो पैनल है वो 120 हर्ट्ज का है तो उसका मतलब ये है कि वो 8.3 मिलीसेकंड उसकी लेटेंसी है, जो कि बहुत कम होती है। ये पिंग जिसे हम कहते हैं, ये लेटेंसी, ये बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट सेम ही है कि लैग कितना है आपके डिस्प्ले में और एक्चुअली जो चीज़ चल रही है उसके दरमियान। अब जो 60 हर्ट्ज का है उसकी 16.6 ms जो नॉर्मल लेटेंसी आ रही होती है वो आ रही होती है, और 90 हर्ट्ज 11.1 आ रही होती है। अच्छा, ये तो थी रिफ्रेश रेट, लेकिन आप पे इसका क्या इफेक्ट है, मतलब यूज़र उसका एक्सपीरियंस किस तरह से कर सकता है। वो इस तरह से कि अगर आप कोई 60 हर्ट्ज का पैनल यूज़ करें और आप पहली दफ़ा 90 हर्ट्ज यूज़ करें तो आपकी आंखों को वो बहुत तेज़ लगेगा। हमने भी जब पहली दफ़ा कभी कोई 120 हर्ट्ज का डिवाइस यूज़ किया था तो अपनी आंखों को उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि चीज़ें इतनी स्मूथली और तेज़ी से जा रही होती हैं कि आपको एक्चुअली उसको कैचअप करना पड़ रहा होता है, क्योंकि हमारी आंखें उतनी तेज़ जो रिफ्रेश रेट्स हैं उनको कैपिटलाइज नहीं कर सकती। आपकी डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट क्या है, बेशक वो लैपटॉप का है या कोई स्क्रीन है, अगर आपने एक्सपीरियंस किया पहले कभी तो आप कमेंट्स के अंदर ज़रूर बता सकते हैं अपना इनिशियल इंप्रेशन। और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए तो मैं तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करें ताकि इस तरह की जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं आप तक पहले आ सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।